प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखते हैं हम क्या है हल। क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमें दिखता है उसको ही हम लेते हैं। क्या कह रहा है, एक बेलन है, ये इस प्रकार का एक बेलन बना दिया। अब इस पर अध्यारोपित है मेरे भाइयों, किस पर अध्यारोपित है ये बेलन, एक अर्धगोलाकार पर। ये हमने अर्धगोलाकार बना दिया, ठीक है। अब इस पात्र की जो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का हमें क्या दिया है, व्यास दिया है कितना, अर्धगोले की त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया है। तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया है मेरे भाइयों, 14 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालें अर्धगोले की तो क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, 14/2, तो कितनी हो गई 7। तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई मेरे भाइयों, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। अब अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये एक दूसरे पर रखे हुए हैं। तो बेलन की जो बेलन है ये खोखला, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7 होगी अब, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ। अब बेलन की हमें ऊंचाई निकालनी है। अब बेलन की त्रिज्या तो वही हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई, 7। अब ऊंचाई निकालोगे बेलन की तो क्या करोगे, टोटल ऊंचाई कितनी है, 13। अर्धगोला में क्या होता है, त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई 7 घटा देंगे अर्धगोले की तो कितनी निकल आई, 6 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ये ऊंचाई कितनी आ गई हमें, बेलन की ये आ गई हमें 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई हमें, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। अब हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब अंदर का, ये वाला अंदर का। तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, जो दिखता है वही हम लेते हैं इसमें। तो देखो ये दोनों आकृतियां यहाँ पर मिल रही हैं, अर्धगोला और बेलन, तो ये हम हटा देते हैं। आप जानते हो क्षेत्रफल निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तब, तो ये अंदर का ये एरिया तो हट ही जाएगा। अब बचा क्या अंदर का बचा मेरे भाइयों, अंदर आंतरिक अर्धगोले का क्या बचा, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ बचा ना घुमावदार वक्र पृष्ठ बचा। तो ये बचा अर्धगोले का क्या, वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का CSA प्लस क्या बचा, प्लस बचा बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, तो प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ CSA। अब इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये बाहर भी दिख रहा है अंदर भी दिख रहा है, स्पष्ट रूप से अंदर नहीं है, ये दोनों तरफ है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये दोनों आएंगे, जोड़कर क्या आएगा हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे भाइयों, 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh। तो यहाँ से कॉमन लोगे कितना आ जाएगा, 2πr, कितना बचा r प्लस 2πr कॉमन बचा r प्लस h। तो 2π का मान कितना है, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है अपनी 7, त्रिज्या 7 प्लस हाइट 6। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं मेरे भाई, देखो 22 दूनी 44, 7 और 6 13, 44 गुणा 13 कर दो, 13 चौक 52 की 2 हासिल की 5, 13 चौक 52, 4 56 57, तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो स्क्वायर मतलब 500
572 वर्ग इकाई। ठीक है मेरे भाई, यही हमसे पूछा था, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।